दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियाँ लेकर के। आज हम बात करेंगे आखिरी यह आरक्षण कितने समय के लिए है। सोशल साइट पर कुछ न्यूज़ें चल रही हैं, कुछ जानकारियाँ शेयर की जा रही हैं, उन पर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में ऐसा ही है? अगर आपको जानकारी है तो एक कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, आरक्षण के खिलाफ लोगों का कहना है, SC ST OBC के लोग बार बार यही कहते हैं कि आरक्षण के खिलाफ न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न कोई और धर्म, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को ही आपके आरक्षण से नफरत क्यों है? क्या ऐसा ही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं जो कि बताया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में जो बातें कही हैं SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए, वो क्या हैं उसे आप जानें। दोस्तों, उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत तेज़ी से वायरल खबरें हैं जो चल रही हैं। प्रतिक्रिया मांगेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, आरक्षण 10 वर्षों के लिए कभी भी नहीं था। आरक्षण 4 प्रकार के हैं: पॉलिटिकल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में SC ST को आरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 334 में लिखा है कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में मिले आरक्षण की समीक्षा होगी। और यही वो अनुच्छेद है जिसकी गलतफहमी सभी को है। सभी लोग ये जान लें, ये सरासर झूठ है कि सभी प्रकार के आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए थे। आगे क्या बात है उसे भी जानें। अब दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकार के आरक्षण पर आते हैं, जान लीजिए। अनुच्छेद 15 और 16 जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, इसमें सम्मिलित 15(4) और 16(4) में शिक्षा और रोजगार में SC ST को आरक्षण दिया गया है। और जो ये मूलभूत अधिकार हैं इन्हें कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान लागू होने के बाद सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष ने जानबूझकर ये गलतफहमी फैलाई है कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। सभी से निवेदन है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाएं कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। हमेशा का मतलब जात व्यवस्था जब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक। दोस्तों, ये जो बातें हमने आपको बताई, ये सोशल साइट पर बहुत अच्छे से वायरल हो रही हैं। इसके बारे में आपने प्रतिक्रिया दें। क्या ही ऐसा ही भीमराव अंबेडकर ने लिखा है SC ST के लिए? तो दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर ऐसी ही बात है तो जात व्यवस्था जब तक बनी रहेंगी तब तक आरक्षण इनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, एक खबर और देने वाले हैं जो कि सवाल उठाता है, जो कुछ सोशल साइट पर बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और उसमें जो बातें कही गई हैं उससे सवाल उठता है देश के ऊपर। क्या सवाल है, समझ लीजिए। आज भारत की शान किस तरह है, किस स्तर पे है, इसी से जान लीजिए। दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में शायद ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए शर्म किसे आनी चाहिए, किसने देश की नाक कटाई है।
कौन है इसका जिम्मेदार जो इस 200 के लिस्ट में नहीं आ पाई है नाम। आइए देखें देश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का जातीय विवरण किस प्रकार है। अपर कास्ट जनरल 90%, ओबीसी 6.9%, एससी 3.1%, एसटी 0%। स्रोत डेली मिरर से लिया गया है। इसी प्रकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की सालाना रिपोर्ट 20/10/2011 के मुताबिक वहाँ प्रोफेसर पदों की जातीय विवरण टोटल 670, जनरल 668, एससी 2 और एसटी 0, ओबीसी 0। अब अगर देश की BHU समेत सभी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं नहीं है तो इसके लिए शर्म किसे आनी चाहिए। वैसे तो इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है, पर ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात किन लोगों की वजह से है। इनका कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी से सारे कुलपति हैं और ये देश के विकास के लिए अपने अपने दावे ठोंकते रहते हैं, अपनी योग्यता की डंका बजाते रहते हैं। इनका सीधा सा मतलब है तो 200 की लिस्ट में नाम आने की जो नहीं आ पा रही है तो जिम्मेदार यही लोग हैं, ये कहने का मतलब है। दोस्तों, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सोशल साइट पर जो तेज़ी से वायरल हो रहे जानकारियां हैं उन्हें आप तक बताने की कोशिश की है कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या वास्तव में ऐसा ही है, क्या कुछ दूसरा है, दूसरी बात है जो कि लोग नहीं जान पा रहे हैं। अपनी बात जाहिर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी जो कि सोशल साइट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और ये जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहें